माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र की ऑयल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा से लगभग 10 कदम दूरी पर 50 साल पुराने गांव में ही सड़क के किनारे लगे चंदन के पेड़ को चोर काट ले गया है। शिवशंकर तिवारी के यहाँ से एक पेड़ काट लिए गए हैं। गृह स्वामी ने सुबह लगभग 3 बजे उठकर देखा तो चंदन का पेड़ गायब था, जिसकी सूचना फोन द्वारा पुलिस को दे दी गई थी और पीड़ित ने ऑयल चौकी पर भी सूचना दी थी, परंतु ऑयल चौकी ने तैनात चौकी इंचार्ज दिलीप कुमार प्रजापति ने बताया कि संज्ञान में आया है कि प्रार्थना पत्र मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ माह पूर्व गांव के ही निवासी जनार्दन मिश्र पुत्र विद्यासागर मिश्र के यहाँ कुछ माह पूर्व एक चंदन का पेड़ काट लिया गया, परंतु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कि वहाँ चोरी की घटना क्या काट ले गए चोर? चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ कितने पेड़ थे? पेड़ 2 थे। एक पेड़ घर के अंदर लगा है, एक पेड़ ये रोड के किनारे लगा था। इससे पहले भी कोई पेड़ काटे गए आपके गांव में? गांव में एक जनार्दन मिश्रा का पेड़ काटा गया। अभी तक जानकारी नहीं मिली? उसकी जानकारी उन्होंने किया होगा तो किया होगा, लेकिन हमारी जानकारी में एक पेड़ उनका कटा। तो इस जो पेड़ यहाँ पे कटा हुआ है, इसकी सूचना किसी को दिया है अधिकारी को? 112 को हमने दिया है और ऑयल चौकी की भी पुलिस आई थी। ऑयल चौकी पुलिस आई थी। हाँ। जो ये पेड़ कितना पुराना था आपका? ये लगभग 50 साल का 50 साल पुराना था। हमीरपुर में घने कोहरे के चलते ट्रैक्टर से ओवरटेक करते समय ट्रक रोड किनारे स्थित होटल में जा घुसा। मामला सदर कोतवाली के अमन शहीद का है। हालांकि होटल में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। यूपी की औरैया जनपद में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा एक मृतक शिक्षक के बेटे को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो के वायरल होने के बाद से जनपद के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। वायरल वीडियो में 10 लाख रुपए लिपिक की भर्ती के नाम पर DIOS से लेन देन की चर्चा हो रही है। ऑडियो में ये भी कहा गया है कि यदि वह पहले धनराशि दे देता तो 90,000 का उसका नुकसान नहीं होता। मामला सर ये है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 2017 को। तो सर मैंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी फाइल दाखिल की थी ऑफिस में। तो सर वो फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते हमने सर कई बार डीआई साहब को अवगत भी कराया, बाबू लोगों से मिले। तो सर उसके लिए सर डीआई साहब ने मुझसे फ़ोन करके रिश्वत की मांग की थी। कितनी मांग की? सर बदलते रहे, कभी 7 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख। बाबू से कहा मिलकर अपना मामला सेट कर लो, हम कर देंगे तुम्हारा। एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसका क्या है मामला? वो सर मेरा ही ऑडियो है, डीआई साहब से बात हो रही सर हमारी। क्या बातचीत हुई आपकी से? वो सर यही बातचीत हो रही है कि अभी तक तुम अगर काम पैसे दे देते तो हम तुम्हारा काम कर देते, और तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। और अगर काम पैसे दे देते तो तुमको अभी तक 90,000 रुपये मिल चुके होते। 30,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने हमने तुम्हारा लेट कर दिया, और आगे पैसे नहीं दोगे तो ऐसी ही आपत्तियां लगती रहेंगी, प्रकरण तुम्हारा बढ़ता रहेगा। असल में ये है कि डीआई साहब यहाँ बैठते तो हैं नहीं, विद्यालय में आते हैं, यहाँ ऑफिस में आते हैं केवल 5-10 मिनट के लिए, और लगभग 8-10 महीने से काफ़ी फाइलें डली हुई हैं। एक फाइल डली हुई है दिलीप इंटर कॉलेज किसान इंटर कॉलेज दिलीपपुर की, जिसमें कि उस कर्मचारी की नौकरी लगने थी। उसमें डीआई साहब पैसे का लेन देन कर रहे थे। सरकार के नियमानुसार या कोर्ट के नियमानुसार 3 महीने के अंदर नियुक्ति हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महोबा के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल से कोचिंग जा रहे छात्र छात्राओं को रौंद दिया है, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस भीषण हादसे में साइकिल सवार 2 छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सुमरा से कुल पहाड़ कोचिंग आ रहे थे। पीछे से एक अज्ञात ट्रक ने इनको ठोकर मार दी, जिसमें 2 लोगों की तुरंत मौत हो गई। इनको जिला अस्पताल में लाया गया है। मैं इनका भाई हूँ। ये हमारे भाई थे और बच्चे थे, 4-5 लोग जा रहे थे कोचिंग पढ़ने। तभी पीछे से ट्रक वालों ने आज सुबह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 बच्चे ऑन स्पॉट खत्म हो गए, जिसमें हमारा चचेरा भाई धर्मेंद्र, पुत्र संतोष
और के पुत्र अशोक विश्वकर्मा खत्म हो गए मौके पर, जिसमें 3 बच्चे घायल हैं। देवेंद्र पुत्र हरदयाल साहू और जितेंद्र पुत्र मधु। ये फुलपहाड़ में ये छात्र हैं, कोचिंग जा रहे थे, तो जितेंद्र नाम का छात्र यहाँ घायल हो के आया है और इसको इंजरी है, फेशियल इंजरी है और कमर में भी चोट है। उसको अभी एक्सरे करा के देख रहे हैं और रेफर करेंगे अगर स्थिति वैसी। ये इस भीषण हादसे में साइकिल सवार 2 छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ ने जाम लगाए हुए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ कुलपहाड़ में मृतक छात्रों के शवों को अस्पताल भेज दिया गया। बच्चे 4 से 5 लोग कोचिंग पढ़ने साइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें हमारा चचेरा भाई संतोष और पुत्र अशोक विश्वकर्मा खत्म हो गए मौके पर, जिसमें 3 बच्चे घायल हैं। गाड़ी की बैटरी कर रहा था चोरी। यूपी के फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गाड़ी की बैटरी चोरी करते हुए एक चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर पंचाल घाट के पास इस वारदात को अंजाम दे रहा था। पंचाल घाट चौकी इंचार्ज बलराज भाटी अपराध रोकने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि चौकी क्षेत्र में मछली माफिया, खनन माफिया और सट्टा माफिया लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। यूपी के संभल में गैस लीक होने से बड़ा धमाका हो गया है। एक घर में खाना बनाते समय गैस लीक होने पर बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही गांव वाले एकत्रित हो गए। धमाका इतना तेज था कि धमाके की वजह से घर के लेंटर में दरार पड़ गई। धमाके में घायल हुए लोगों को गांव वालों ने उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में पति पत्नी समेत दोनों बच्चों के घायल होने की खबर है। क्या नाम है आपका? मुकेश। अच्छा, क्या हादसा हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में ये अपने घर में इनकी बीवी खाना बना रही थी, सिलेंडर लेके इस मार करके सिलेंडर फट गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में दीवार गिरी, मकान फटा। गेट जब निकल करके गिरा है तो धमाका हुआ, तो वहाँ पर कोई नहीं था। यही अंदर 3-4 में भी थे, चारों प्राणी थे। उसके बाद में धमाका हुआ है। धमाके के अनुसार ही सारे लोग बस्ती वाले भाज करके भरे। जब इन्हें देखा है तब इन्हें लेकर के भागे। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल हैं। कौन कौन? विनोद, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे। क्या क्या कर रहे थे? रोटी बनाने चालू कर रहा है, रोटी बन रही तो फट गया सिलेंडर, लेके कर गया। हमें भरवा के लाए। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? 4। अच्छा, कौन कौन है? मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? एक 5 साल की, एक 3 साल की। एक 5 साल की और एक 3 साल की। एक तरफ योगी सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और विकास कार्य के लिए गांव में काफी धनराशि भेज रही है। वहीं ग्राम प्रधान सरकार से प्राप्त धनराशि को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव वालों ने ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक की पोल खोलकर रख दी है। बताया गया है कि पंचायत में सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से लाखों का घोटाला किया गया है। ग्राम पंचायत में विकास कार्य न होने को लेकर गांव वालों में आक्रोश है। साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी एवं रोजगार सेवक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि मामला पीलीभीत जनपद के विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत हमीरपुर का है, जहां के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य के नाम पर खाना पूर्ति करने और धनराशि गबन करने का आरोप ग्राम प्रधान पर और रोजगार सेवक और सचिव पर लगाया है, जिसकी गांव वालों ने शपथ पत्रों के
7 जिलाधिकारी पीलीभीत से शिकायत की। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए गांव में हुए विकास कार्यों की जांच करने जिला स्तरीय टीम भेजी है। जिला से पहुंची टीम ने गांव में 5 साल में कराए गए विकास कार्यों की जांच की। हमीरपुर निवासी सुरेश चंद्र अवस्थी ने गांव में किए गए विकास कार्यों में असावधानी बरतने और गोलमाल करने की डीएम से शिकायत की थी। मंगलवार को टीम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों की जांच की है। गांव में विकास कार्यों में काफ़ी धांधली हुई थी। इस संबंध में डीएम साहब से शिकायत की गई थी, जिसकी जांच 22 तारीख को हुई थी। उन्होंने आगे पीछे करके जैसा सचिव और प्रधान ने बताया वैसे जांच कर ली और चले गए। लगभग कितने लाख रुपए का घोटाला है? 15 से 20 लाख तक का घोटाला है। गांव में विकास हमने कुछ समय पहले जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, जो ग्राम पंचायत में गबन हुआ है इसके संबंध में। तो उसका डीएम साहब ने एक आदेश किया, जिसकी कल 22/12 को जांच हुई है। एक टीम गठित की गई थी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। उसी के आधार पर एक जांच टीम आई थी, जिसने कल गांव में जांच की। लेकिन वे लोग जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। जो भी चीज़ें हम लोग बता रहे थे उस हिसाब से वे लोग जांच नहीं कर रहे थे। जो सड़कें, खड़ंजा, नाली आदि की नपाई की है उन्होंने, उसमें भी उन्होंने नाप में भी हेराफेरी की है। ठीक प्रकार से जांच नहीं की। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है, जिसके चलते ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को देखने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं यूपी राज्य निर्वाचन आयोग सूबे में पंचायत चुनाव को अगले साल मार्च के महीने में करवाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा 22 जनवरी 2021 तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार कर लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बार यूपी में पंचायत के चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 58,758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं, जहां चुनाव कराए जाने हैं। खबर उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से है, जहां आए दिन होने वाले अनोखे कारनामों से चर्चों में बना रहता है। जहां अय्याशी की बात की जाए तो ऐसे अनेकों होटल और बार हैं जहां आए दिन अय्याशियों होती रहती हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करती रहती है। लेकिन कानपुर की पुलिस को उस वक्त मुंह की खानी पड़ गई जब होटल राधे मिलन में सेक्स रैकेट की सूचना पर छापा मारने के दौरान पुलिस की सुस्ती की वजह से कई जोड़े पीछे के रास्ते से रफू चक्कर हो गए, जिनके कमरे से मिला सामान खुद चीख चीख कर कह रहा था कि होटल के अंदर क्या चल रहा है। हालांकि इनमें से एक जोड़ा वहां से भागने में असफल रहा, जिसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद भी दरवाजा ना खुलवा सकी और निराश होकर पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पुलिस के वापस लौटने के कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरवाजा खुलने के बाद देखा गया कि अंदर एक महिला और एक पुरुष मौजूद थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस कमरे में से कई अय्याशी की सामग्रियां भी पाई गई हैं। बताते चले कि होटल राधे मिलन में इससे पहले भी कई बार छापा पड़ चुका है, जिसमें से आधा दर्जन लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। आज फिर यहां पर हर कमरे में अय्याशी का सामान के साथ बियर और शराब की बोतलें भी नजर आई हैं। इस पर जब कानपुर पुलिस से उच्च अधिकारियों से बात करने से की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने लीपापोती करना शुरू कर दिया है। आज दिनांक 23/12/20 को एक पत्रकार महोदय द्वारा होटल राधा मिलन के संचालकों पर मारपीट का आरोप लगाया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना कलेक्टरगंज पुलिस मौके पर पहुंची। उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर ही एक लड़का और लड़की
होटल में मिले। इनको थाने पर लाकर इनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बी स्टार न्यूज। नमस्कार।